जब मैं छोटी थी ना तो आलू से मेरी मम्मी वही सिंपल सी पराठे समोसे वगैरह बना देती है और मैं खाकर खुश हो जाया करती। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। आजकल के बच्चों को कुछ अलग और डिफरेंट सा नाश्ता चाहिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो चलिए वही इंग्रेडिएंट से बच्चों के लिए कुछ खास नया डिफरेंट सा नाश्ता बनाते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया और इसमें हमने डाला 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच कलौंजी, 2 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो बस इतनी सारी चीज़ें डालना है, हाथों से इस तरह से रब करते हुए सारी चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेना है। तो क्या है कि कभी-कभी हम लोग मैदा खा सकते हैं, लेकिन रोज़-रोज़ मैदा नहीं खाना चाहिए। अगर बच्चों को हफ्ते में 2 या 3 बार आप बना रहे हो बच्चों के लिए, तो आप गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया-सा टेस्ट आता है। लेकिन कभी-कभी बना रहे हैं, तो मैदे आप खा सकते हैं कभी-कभी। इतना मोयन इसमें डालना है जितना मतलब ये जो नाश्ता एकदम खास्ता कुरकुरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो मोयन डाला है ना वो एकदम परफेक्ट है इस नाश्ते को तैयार करने के लिए। तो तब तक हम इसे मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें जो ऑयल है अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा हाथों से बाइंड करके जब हम देखेंगे ना तो ये बाइंड हो जाएगा। इस तरह से जब गोल लड्डू बन जाए तो समझ जाए आटे में या फिर मैदे में हमने जो मोयन का इस्तेमाल किया है वो एकदम परफेक्ट है, अब कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़े-थोड़े पानी डालेंगे, ध्यान रहे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना क्या है हमारे जो डो है ना वो गीले हो जाएंगे। तो बस उसी तरह हमें इसका डो तैयार करना है। जिस तरह से हम लोग समोसे कचौड़ी वगैरह का जो डो लगाते हैं और थोड़े-थोड़े पानी इसमें डालेंगे जिससे इसकी जो कंसिस्टेंसी का है हमें पता चलता रहे। तो इस तरह से जैसा कि रिज़ल्ट आप सामने से देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे थोड़े-थोड़े पानी का हल्का सा छींटा दिया और सारे आटे को सिमेट लिया। सिमेटने के बाद इस तरह से हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे और स्मूथ चिकना सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए डो जो है ना एकदम हार्ड भी हमें नहीं चाहिए, हल्का सा सॉफ्ट चाहिए, लेकिन एकदम गीला भी नहीं लगाना है। जैसा कि रिज़ल्ट आप सामने देख रहे होंगे, इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसी तरह आप रखिएगा। मतलब मीडियम होनी चाहिए डो की कंसिस्टेंसी, ना तो एकदम हार्ड और ना ही एकदम गीली। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया है, थोड़ा और स्मूथ चिकना बना देते हैं जिससे नाश्ता बनाने में हमें आसानी हो। चलिए डो हमारा बनकर तैयार है, इस तरह से बड़ा सा गोल आकार दे देंगे और ऊपर से हम इसमें हल्का सा 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देंगे रेस्ट पे डालने से पहले। फैला देते हैं, इससे क्या होगा कि जब हम इसे रेस्ट पे डालेंगे तो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं ना उसमें पपड़ी नहीं आएगी। ढक करके इसे रेस्ट पे डालते हैं और इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि इसकी जो है स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े आलू को इस तरह से 2 भाग में काट कर बॉईल कर लिया है। ठंडा हो चुका है आलू और ये देखिए छिलके इसके हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ के आलू का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने इसे 2 भाग में काटा। अगर आपकी आलू छोटी हो तो 4 पीस ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो आलू जो है ना एकदम ठंडी हो गई है। अगर गर्मा-गर्म हो तो आप फोर्क या फिर स्पून, स्टील की कटोरी या फिर मैशर से मैश कर लीजिएगा। लेकिन आप आलू को अगर पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरह से ग्रेटर का इस्तेमाल करिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगी। हमारी जो आलू है ना अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं उसमें आलू जो है ना एकदम अच्छी तरीके से मिक्स होनी चाहिए, यानी मैश होनी चाहिए। कोई भी गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं चाहिए। तो क्या है कि जब भी मैं बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में देती हूँ तो आलू को पहले से बॉईल करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेती हूँ जिससे रिज़ल्ट बढ़िया आता है। तो चलिए सारे आलू को हमने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और ये देखिए सामने से रिज़ल्ट। तो ग्रेटर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आधी छोटी चम्मच
जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, यहाँ पे हमने आमचूर पाउडर डाला, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख ले। और आधी छोटी चम्मच लास्ट में हमने गरम मसाला डाला, ये होममेड वाला था, आप बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और यहाँ पे हम इसे स्पून के इस्तेमाल से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फोक का इस्तेमाल किया है, जिससे मसाले जो है ना आलू में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हाथों का, मैशर का या फिर स्पून का, जिससे चाहे। या बस आपको करना क्या है कि मसालों को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे जो नाश्ते में जो ना एक बराबर सा फ्लेवर दे मसाले का, मतलब आना चाहिए। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब मसाले आलू में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी ना, तो इसका आलू का जो है कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मसाले वाले जो कलर है ना वो निखर के आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इसका जो कलर है ना वो चेंज हो रहा है। धीरे धीरे इसमें मसाले का जो है ना रंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो आमचूर पाउडर डाला है ना, अगर आपके पास ना हो तो वहाँ पे आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू की रस या फिर चाट मसाले का इस्तेमाल कर लीजिएगा, उससे भी बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देगा, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। जो आपके पास अवेलेबल हो घर में वो आप इस्तेमाल कर लें। और ये देखिए, थोड़ा सा टाइम देंगे जिससे मसालों का जो कलर है ना अच्छी तरीके से आ जाएगा और हमारा आलू वाला जो मिक्सचर है एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आलू में कोई भी गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं है। क्या है, अगर आलू में गुठलियाँ लम्स वगैरह होंगी ना, तो जब हम इसे शेप देने जाएंगे तो हमें परेशानी यानी कि दिक्कत आएंगी और नाश्ते का शेप एकदम अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा जिस तरह से हमें चाहिए। और ये देखिए, आलू सामने से मैं दिखाती हूँ। तो चलिए, हमारा मिक्सचर तैयार है, इसे अलग रखते हैं और रेस्ट पे रखे हुए डो को वापस से ले लेते हैं। ढक्कन हटाएंगे, हाथों से टच करके देखते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट। चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं और इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से मसल लेते हैं, जिससे ना और इसमें चिकनाहट आ जाए, है ना। जब भी हम कोई भी या किसी भी चीज़ के लिए डो वगैरह तैयार करते हैं, दोबारा से इस तरह से मसल कर जब सेट करते हैं ना, तो और बढ़िया तरीके से डो में चिकनाहट, मतलब स्मूथ स्मूथपन जो होती है ना वो आ जाती है। अब चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड करने के लिए नाइफ का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल कर लें। अब इसे हमने 4 भाग में बांटा है, यहाँ पे इस तरह से। तो बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना बड़ा बनाना चाहे उसी हिसाब से आप डो को बांट लें। वैसे यहाँ पे हमने जो नाश्ते को शेप दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहे तो उससे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब क्या है कि अगर किसी में कम आटा हो और ज़्यादा हो तो एक दूसरे में आपस में इस तरह से बांटकर लोई बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। सेव करने से क्या होगा कि जब भी आप इस नाश्ते को इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से देख कर इंस्टेंट नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लोई तो हमने बना लिया था। अब क्या किया है, हमने थोड़े से सूखे आटे या फिर मैदे लगाएंगे और बेलन के इस्तेमाल से इसे गोल गोल बड़ा सा रोटी में बेल लेते हैं। और ये देखिए, इसकी मोटाई जिस तरह से हम लोग रोटी की जो मोटाई रखते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसकी भी मोटाई रखनी है। यानी कि हमें रोटी को ना तो एकदम पतला सा बेलना है और ना ही एकदम मोटा। बस जो हम लोग जो डेली यूज़ में जो रोटी बनाते हैं पतली वाली, बस उतना ही रखना है। चलिए, सारे को हमने इस तरह से बेल कर ले लिया और हमने इसे अलग प्लेट में रख लिया है। डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने जो अच्छी तरीके से मोयन जो डाला है ना,
जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आपके डो में अच्छी तरीके से मोयन डाले हुए हैं तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकते। अब यहाँ पे हमने ले लिया है आलू वाली मिश्रण और इसे हम इस तरह से गोल गोल टिकिया में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डो को 4 भागों में बांटा है, तो हम आलू वाली स्टफिंग को भी 4 भाग में बांट लिया और इस तरह से गोल गोल पेड़े में हमने बना दिया है। तो चले ये भी तैयार हो गई, इसे भी एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक रोटी को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे और एक पीस आलू वाली टिकिया को, और इस तरह से आधे भाग में हमें इस तरह से स्टफिंग को फैला देना है, यानी आलू वाली स्टफिंग को आधे भाग में ही फैलाना है, ध्यान रहे। तो हमने यहाँ पे बटर नाइफ का इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से देख लिया, आप अपने हाथों से भी फैला सकते हैं। आधे भाग को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, हाथों से दबाकर, हल्के हाथों से दबाकर सेट करना है। अब यहाँ पे हमने लिया है चॉपस्टिक, आपके पास चॉपस्टिक हो या फिर चॉपस्टिक इस तरह की ना हो तो घर में पेंसिल वगैरह जो बच्चे की होती है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम निशान लगा देंगे हल्के हाथों से दबाकर। इस तरह से क्या होगा कि ना सभी एक बराबर से हो जाएंगे। नाइफ ले ले या फिर पिज़्ज़ा कटर ले ले, निशान दिए गए पर इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद क्या है, इसे हमें अलग नहीं करना, इसी तरह रहने दीजिएगा। और उसके बाद हल्के हाथों से पानी किनारों के ऊपर हल्का हल्का पानी लगाना है, ध्यान रहे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। फिर से वापस से हम चॉपस्टिक को ले लेते हैं और बीचों बीच इस तरह से डाल देंगे और बस इधर के पार्ट को उधर, उधर के पार्ट को इधर लाके हमें सेट करना है। किनारों के ऊपर जो हमने हल्का सा पानी लगाया है ना, वो इसलिए लगाया कि ये एक दूसरे के साथ जाकर सेट हो जाए, है ना। है ना बिल्कुल आसान, देखने से लग रहा था कि कितना हार्ड होगा, लेकिन कोई मुश्किल कोई हार्ड नहीं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इसे डिज़ाइन देने में, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, साथ में बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और ये देखिए बच्चों को खुश करने वाली डिज़ाइन वाली आलू की समोसा हमने बना लिया, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए नाश्ते को तो शेप मिल चुका है, अब इसमें चॉपस्टिक रखना है, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से हल्के हाथों से निकाल देना है। तो एक पीस नाश्ता को हमने इस तरह से शेप तो दे दिया, इसे प्लेट में रख लेते हैं। दूसरे वाले रोटी को भी हम ले लेते हैं, बस सेम प्रोसेस करना है, आलू वाली टिकिया डालना है, इस तरह से बटर नाइफ से आधे हिस्सों पे हमें फैला लेना है। फैलाने के बाद इस तरह से बराबर कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से दबाकर चॉपस्टिक से निशान लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस तरह से, है ना। ध्यान रहे एक बराबर निशान लगाइएगा, जिससे नाश्ता है ना एक बराबर सा दिखे। बस नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर ले ले और इस तरह से निशान लगाए के ऊपर हमें इसे कट कर लेना है, एकदम आसान तरीके से कट हो जाएगी। तो चलिए सारे के ऊपर हम कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद वही प्रोसेस करना है, हल्का सा पानी किनारों पे हमें लगा देना है, जिससे एक दूसरे के साथ ये सेट हो जाए। फिर वापस से हम चॉपस्टिक ले लेते हैं, या फिर आप अगर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पेंसिल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर बारबेक्यू वाली जो लकड़ी वाली स्टिक होती है ना, सिक जो होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से इधर के पार्ट उधर, उधर के पार्ट इधर, इस तरह से क्रॉस क्रॉस कर लीजिएगा। हमारे बिहार में इस तरह से है ना चटाई बिनी जाती है, यहाँ पे चिटाई होती है ना, इस तरह से बिनी जाती है। आपके यहाँ क्या इस तरह से बुनी जाती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दूसरा वाला भी नाश्ता को बहुत ही बढ़िया सा लुक मिल गया है। चॉपस्टिक हटा देते हैं, इसे भी प्लेट में रख लेते हैं। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम डिज़ाइन दे देंगे। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आएगी, जब भी आप लोग ट्राई करें पसंद आए, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिख के बताइएगा। उनमें से कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपने बहुत ही प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखा है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। कंचन जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा। नरगिस जी अफ़गानिस्तान से, जनाना जी नोएडा से हैं, परवीन जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, मीना वर्मा जी रायपुर से हैं,
शाकुन शर्मा जी फरीदाबाद हरियाणा से। कोकिला जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा है। जलालुद्दीन जी अलीगढ़ से हैं। चित्रा जी मेरठ से। शीला जायसवाल जी मुंबई से हैं। सुहास जी महाराष्ट्र से हैं। मालती मिश्रा जी भोपाल से हैं। नीलम जी दिल्ली से हैं। सुषमा जी पठानकोट से हैं। विजय जी किस्मू केनिया से हैं। राजामणि जी कोयाटम केरला से हैं। सुवानी जी उड़ीसा से हैं। ममता जी बालासोर से हैं। नाज जी, मनीषा जी, ललिता जी जयपुर से। शकुंतला शर्मा जी फरीदाबाद हरियाणा से। सुरजीत कौर जी, तहरीन आमिर जी कराची पाकिस्तान से। कमला सैनी जी कनाडा से। उमा मिश्रा जी लखनऊ से हैं। सुधा जी बेंगलोर से। प्रणीता जी बहरमपुर से। क्रांति देवी जी आगरा गांव रूनाकता से है। रिंकू कुमारी जी भागलपुर बिहार से हैं। प्रिस्किला जी मुंबई से। संध्या जी कोलकाता से। सुमित्रा झा जी पटना बिहार से हैं। सतनाम सिंह जी, तारिक सिद्दीकी जी कानपुर सिटी से हैं। जीना यारा जी पाकिस्तान से हैं। अफरोज जी दुबई से। जोसाना जी उड़ीसा से। भजन सिंह जी बरनाला पंजाब से। मीना धामी जी पिथौरागढ़ से हैं। आलिया खातून जी उरुस आमिर जी पाकिस्तान कराची से। सुनीता गुलवानी जी स्मिता मेहता जी पुणे से हैं। अनीता जी इंदौर से। उषा जी महाराष्ट्र से। कल्पना जी बिहार से। जसपाल जी, सोनी जी पटना से। रेणु जी जम्मू से। निशा जी दिल्ली से। राजेंद्र जी पटियाला से। सुनीता जी फौजिया खान जी पाकिस्तान से। कंवल खान जी कराची पाकिस्तान से। साफिया जी रूबी जी गाजीपुर से। रोजी फातिमा जी पटना से है। कंचन जी माधुरी जी नासिक से। परमजीत कौर जी मुंबई से। निर्मल जी, शीला जी मुंबई से हैं। माया जी मेरठ से हैं। सुधा हीरा जी वेस्ट मुंबई से हैं। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को बहुत ही बढ़िया सा लुक यानी कि शेप दे दिया है। चलिए इसे डीप फ्राई करते हैं, जिसके लिए गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई डालेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद अपने पसंद का इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल को जो है ना अच्छी तरीके से गर्म करना है। ध्यान रहे कच्चे ऑयल में नाश्ते को नहीं डालिएगा, वरना नाश्ता बिगड़ सकता है। मतलब ऑयल की जो टेम्परेचर है वो हीट होनी चाहिए। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए इसे हमें कुरकुरा सुनहरा कलर आने तक डीप फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, एक ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस नाश्ते को हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है। फिर बाद में मत भूलिएगा। तो इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इस नाश्ते को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही थोड़ा सा टाइम देते हुए डीप फ्राई करना है। जब ये एकदम क्रिस्पी सुनहरा कलर आ जाए ना, तभी आप इसे ऑयल से निकालिएगा। ये देखिए बढ़िया सा लुक आ गया है, यानी नाश्ते के ऊपर जो कलर है ना वो एकदम सुनहरा आ गया है। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं। और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी आप इस्तेमाल करें, चॉइस आपकी है। तो इस तरह से हमने दोनों नाश्ते को बहुत ही आराम से ऑयल से ले लिया। बस बचे हुए ऑयल नाश्ते को भी हम उसी ऑयल में डाल देते हैं और बस सेम प्रोसेस करना है। जिस तरह से हमने पहले वाले नाश्ते को मीडियम टू लो फ्लेम पे उलट पुलट पोजीशन चेंज करते हुए डीप फ्राई किया ना, बस उसी तरह इसे भी हम सुनहरा कलर आने तक डीप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एयर फ्रायर हो या ओटीजी हो तो उसमें भी आप इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास ये तो नहीं होती एयर फ्रायर या ओटीजी। तो हमने यहाँ पे डीप फ्राई करके दिखाया। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हो, आप ऑयललेस खाना पसंद करते हो, तो आप ओटीजी या फिर एयर फ्रायर में बना सकते हैं। आराम से बन जाएगी, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे से नाम और प्यारे से शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से डीप फ्राई कर लिया। हमने इस तरह से सर्विंग प्लेट में डाला, ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और अभी कच्चे मतलब आम की सीज़न है तो हमने यहाँ पे कच्चे आम की चटनी बनाई है, ये कुछ इस तरह से। वैसे चॉइस आपकी, आप अपने पसंद के किसी भी चटनी केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। क्या है कि अभी कच्चे आम का मतलब सीज़न था तो हमने इस तरह से कच्चे आम वाली चटनी के साथ सर्व किया। कुछ लोगों ने शहर का नाम लिखा है मॉरिशियस, मुंबई, पाकिस्तान, कराची, एमपी, भोपाल, रोहतास। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी पसंद आए इसी तरह अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब